पश्चिम बंगाल की राजनीति से एक के बाद एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, क्योंकि बंगाल की सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ताबड़तोड़ एक्शन मोड में आ चुके हैं। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान सीएम शुवेंदु अधिकारी का ऐसा रौद्र रूप देखने को मिला, जिसने ममता बनर्जी के खेमे और पूरे टीएमसी में खलबली मचा दी। सदन की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर एक साथ ऐसा तीखा प्रहार किया है, जिसने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया। बताएंगे आपको क्या चल रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर और क्यों टीएमसी खेमा में मची है हलचल। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा में मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी को आड़े हाथ लिया। साथ ही उन्होंने अभिषेक बनर्जी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आपकी हालत पुष्पा से बदतर हो। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में मॉनसून सत्र चल रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हमला बोला है। शुवेंदु अधिकारी ने अभिषेक बनर्जी पर बरसते हुए कहा कि फाल्टा चुनाव से भागने वाले पुष्पा यानी जहांगीर खान से भी बदतर हालत तुम्हारी होगी। यानी बदतर हालत किसकी होगी? अभिषेक बनर्जी की होगी। आगे ममता पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आपके जीते जी साबित कर दूंगा कि आप चोर हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस दौरान ममता का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ तौर पर उन्हीं की तरफ था। अब गौर करने वाली बात यह है कि एक तरफ विपक्ष पर ये तीखा हमला, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने बंगाल के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान भी कर दिया। पूर्व टीएमसी सरकार पर निशाना साधते हुए शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए पुलिस महकमे का पूरी तरह से राजनीतिकरण कर दिया था, लेकिन हमारी सरकार ऐसी किसी भी कोशिश के सख्त खिलाफ है। इसी के साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान भी किया है। बंगाल में जल्द ही 26,000 पुलिस कांस्टेबलों की बम्पर भर्ती की जाएगी और सबसे खास बात यह है कि इनमें से 16,000 युवाओं को दुर्गा पूजा से पहले ही नियुक्ति पत्र सौंप दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने टीएमसी नेताओं पर जनता की ओर से हाल ही में हुई कार्रवाई पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ कहा कि मैं लोगों की शिकायतों को लेकर टीएमसी नेताओं पर अंडे फेंके जाने के सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन देश को ये नहीं भूलना चाहिए कि ममता बनर्जी के शासनकाल में हमारी पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर सीधे पत्थर बरसाए गए। आगे ममता बनर्जी की नीतियों पर हमला जारी रखते हुए सीएम शुवेंदु ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए हिंदू धर्म का अपमान करना कट्टरपंथियों की सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। विधानसभा के भीतर उस वक्त अजीब स्थिति बन गई जब टीएमसी की अंदरूनी कलह और गुटबाजी खुद सदन के फर्श पर खुलकर सामने आ गई। दरअसल विपक्षी पार्टी टीएमसी के विधायक आपस में ही वक्ताओं की सूची को लेकर बहस करने लगे। विवाद की शुरुआत तब हुई जब ममता गुट की ओर से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दावा करने वाले शुभन देव चट्टोपाध्याय बहस में बोलने के लिए खड़े हुए, लेकिन वक्ताओं की अधिकृत लिस्ट को देखकर ऐसा भ्रम फैला कि उन्हें वापस बैठने के लिए कह दिया गया। इसके तुरंत बाद कलीगंज से विधायक अलीफा अहमद ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि उनके गुट की तरफ से जो नाम भेजे गए थे उन्हें लिस्ट से लगातार हटाया जा रहा है। इससे विधायकों को समझ नहीं आ रहा कि उन्हें कब बोलने का मौका मिलेगा। टीएमसी के इस अंदरूनी सिरफुटवल पर चुटकी लेते हुए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि सरकार ये उम्मीद करती है कि विपक्षी दल अपने आप से विवाद में विधानसभा को ना घसीटे। बोलने के समय का बंटवारा वे अपने घर के अंदर ही तय कर ले। सीएम शुवेंदु ने आगे तंज कसते हुए कहा कि सदन में इस वक्त कई पार्टियां हैं। टीएमसी का एक कालीघाट गुट है तो एक दूसरा गुट भी चल रहा है। इसके अलावा आईएसएफ, सीपीआई, कांग्रेस और दूसरी पार्टियां भी हैं। हमारी राय है कि ये सभी आपस में ही बोलने का समय तय कर लें। बता दें कि बंगाल विधानसभा में माहौल बेहद ही गर्म हो चुका है और तनावपूर्ण बना हुआ नजर आ रहा। कल ही सदन में उस वक्त जबरदस्त हंगामा देखने को मिला था जब विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र बोस के आदेश पर मार्शलों ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गुट के विधायक कुणाल घोष को घसीटकर सदन से बाहर फेंक दिया। इस घटना के दौरान काफी देर तक विधानसभा में अफरा तफरी का माहौल रहा। बीजेपी के विधायक कुणाल घोष के सामने खड़े हो गए थे और दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई थी। स्थिति बिगड़ती देख स्पीकर रविंद्र बोस ने कुणाल घोष को एक दिन की कार्यवाही के लिए सस्पेंड करते हुए मार्शल आउट करने का आदेश दिया था।
जिसके बाद उन्हें सदन से बाहर निकाल दिया गया। तो साफ है, बंगाल की सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी पूरी तरह से आक्रामक है और एक के बाद एक कड़े फैसले लेकर उन्होंने ममता गुट की हालत पूरी तरह से पस्त कर दी है। अब आप अपनी राय कमेंट करके जो बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।